यूपी का मौसम सर्द है, लेकिन यूपी के सर्द मौसम में चुनावी गर्मी सर पर चढ़ गई है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जिसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन लोगों के अंदर क्या है, लोग किस तरीके का अपना प्रत्याशी चाहते हैं और यूपी में किस तरीके की सरकार चाहते हैं। हमारे साथ आज कौशाम्बी के विधानसभा सिरातू, जो कि प्रदेश की सबसे ज्यादा वीआईपी सीटों में दूसरा नंबर माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल पहले वो इसी सीट से पहली बार चुनाव जीते थे, अब दूसरी बार फिर से खड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य लोग, आम दल के लोग भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन लोगों की 2022 में क्या राय है, सरकार कितने हद तक पास हुई है, कितने हद तक अभी विफल है, सरकार ने क्या किया है, क्या बाकी रह गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे, हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर आए हैं। तूफान सिंह यादव से जानना चाहेंगे कि सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। आपको बता दें भाई साहब कि हमने सरकार में एक नहीं अनेक उपलब्धियां हैं। कौशाम्बी में जब से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सूबे के डिप्टी सीएम बने हैं, उनका एक विभाग, पहला विभाग है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उन्होंने कौशाम्बी में जाल बिछाने का काम किया है। मैं बता दूं आपसे कि सिरातू में चाहे मैदहाई रहा हो, चाहे अफजलपुरवारी रहा हो, चाहे सरैया रहा हो, चाहे आपका सिरातू ओवरब्रिज रहा हो, चाहे आपका जो है शीतला माँ गेस्ट हाउस रहा हो। और एक विशेष बात ये बता दूं कि हम लोगों ने इस 5 साल के कार्यकाल में 20 पुल दिए हैं कौशाम्बी के लिए। और आपसे बता दें 20 साल में एक पुल महेवा घाट का नहीं तैयार हो पाया पिछले समाजवादी काले शासन में। समाजवादी काले शासन में पिछली हालात आपको बता दूं कि जब समाजवादी सरकार थी तब लोग यहाँ सामान्य न्याय से वंचित रहा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आप देख रहे हैं कि सबको न्याय मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। दूसरी योजना आपको बता दूं कि हमने अगर एक घर भी गरीब की कुटी बनी है तो उस कुटी पे हमने लाइट भेजवाने का काम किया है। लेकिन विरोधियों का आरोप है जितने मकान दिए नहीं उससे ज्यादा तोड़ डाले हैं बुलडोजर चला के। मैं बता दूं आपसे कि आपके बीच में दौलत राम पंडित जी है, समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इनको खुद प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, नगर पंचायत अज्वा के रहने वाले हैं। आप पूछ लीजिए कि समाजवादियों को हमने कहीं भेदभाव किया क्या? हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कानून व्यवस्था के बारे में कानून लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूती से चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में या कौशाम्बी में कोई अपराध करेगा तो अपराधी की जगह जेल में है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जहां विकास कार्य किए हैं वहीं कानून व्यवस्था भी यूपी में लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से काबू है और विकास कार्यों के साथ लाइन ऑर्डर भी चला है। लेकिन समाजवादी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी के शैलेंद्र पटेल हैं, जो समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनके नजरिए से क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, किस तरीके का यूपी में अब तक राज रहा है 2017 से लेकर 2021-22? देखिए, पहली बात तो अपने सदस्य जिला पंचायत जी की बातों का खंडन कर दूं। जिस गांव का नाम मैदहाई गांव का नाम लिए हैं, मैदहाई गांव से सटा बालेकपुरवा गांव जहां का मैं निवासी हूं, अगर बारिश हो जाती है तो उस गांव से और मैदहाई गांव से संपर्क नहीं हो पाता। आप जिला पंचायत सदस्य, आप पैंसा से जब चलते हैं तो आप देखते होंगे कि मुंगला गांव है, पतिपुरवा गांव है, बालेकपुरवा गांव है, गोसाइमलपुर है, ठोन है और पाठा कपूरा है। इन सब जगहों में अगर आप गाड़ी लेके चले जाएं तो आपकी कमर टूट जाएगी, चाहे 4 व्हीलर से चले जाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस लाइट की बात कर रहे हैं आप सदस्य जिला पंचायत है, बालेकपुरवा गाँव एक ऐसा है जो आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैदहाई गाँव में व्यवस्था नहीं है। खूजा जो आदरणीय केशव जी की ससुराल है, वहाँ भी लाइट की व्यवस्था आपने नहीं किया है। हालांकि सड़क तो वहाँ आपने दे दिया अपने ससुराल तक, लेकिन वहीं से बगल में एक गांव आपका लोटी पड़ता है, जहां पे अभी आपने देखा होगा कि वहां की सड़कें इतनी जर्जर है कि सड़क दिखती ही नहीं है, सिर्फ गिट्टियां दिखती हैं उस पर। और तमाम मुद्दे ये हैं कि आदरणीय डिप्टी सीएम जब केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बने तो क्षेत्र की जनता से बहुत ज्यादा उम्मीद रही है। क्षेत्र में आपने कहा कि तमाम पुल देने के काम किया गया। प्रतापगढ़ को और कौशाम्बी को जोड़ने के लिए लेदरी का पुल जो है समाजवादी सरकार की देन थी। समाजवादियों ने लोहिया आवाज के माध्यम से तमाम सारे लोगों को जो है आवाज देने का काम किया। तमाम सारी नीति समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा कि सीएससी पीएससी से लेकर के तमाम सारी चीजें समाजवादी सरकार में देने का काम किया गया है। मेडिकल सुरक्षा से लेकर आम सुरक्षा तक समाजवादी ने अभी तक दिया है, ये समाजवादी के लोगों का कहना है। लेकिन क्योंकि क्षेत्र में पुलों का जाल बन गया है जिससे व्यापार आसान हो गया है। हमारे साथ एक व्यापारी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के नेता है अरुण केशरवानी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सुधार हुआ है योगी राज आने के बाद। देखिए, योगी राज के आने के बाद
उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, आपको भी पता है और आपके जितने भी साथी हैं मीडिया के साथी बंधु, उनको भी पता है कि जब 2017 में समाजवादी की सरकार थी और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए जो अभी कह रहे कौन कौन पूर्वा गिरा दिए इन्होंने, चारों तरफ रोड का जाल बिछा है। आप जहाँ से निकलिए, जिस रोड से निकलिए, जिस क्षेत्र से निकलिए, आपने हमको एक रोड दिया था केवल सैनिक कला की रोड, और आप पूरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जनता भी मौजूद है। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जनता भी मौजूद है। हमारी बात पर ना विश्वास हो तो हमारी जनता खड़ी है, उनसे जनता से सवाल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी केवल रोडों का जाल नहीं बिछाया तो क्या, एक उस बार से इस बार को जोड़ने का काम किया। सिराथू में ओवरब्रिज दिया, सयारा में ओवरब्रिज दिया, और अंडरपास जहाँ जहाँ भी उन्होंने ओवरब्रिज दिया वहाँ पे अंडरपास बनाने का काम किया। अभी भी हमारे कई निर्माणाधीन काम शुरू है, जैसे हमारा थाना सैनी है, हमारा लोक निर्माण विभाग के मेडिकल कॉलेज है, आयुष अस्पताल सिराथू में माननीय डिप्टी सीएम जी के द्वारा दिया गया है, और जो भी योजना हमारी चल रही है आपको भी पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, लोगों ने भी कहा कि बिजली नहीं मिलती। हम ये कहते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग चिल्लाते थे कि बिजली आ गई, हम लोग इंतजार करते थे। अगर 2 घंटे 4 घंटा बिजली आ गई तो हम लोग चिल्लाते थे बिजली आ गई। आज हम लोग को चिल्लाना नहीं पड़ता, 18 से 20 घंटे लाइट हमको उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से पूरे प्रदेश को उपलब्ध की जा रही है। और गांव-गांव में आप देख लीजिए खंबा, और जहां पे लाइट नहीं पहुंची है वहां पे हमारे माननीय सांसद विनोद सोनकर जी के द्वारा जाल बिछाया गया लाइटों का भी। 2017 से पहले हालत ये थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि बिजली आ जाने पर एक शोर हुआ करता था कि बिजली आ गई। कौशाम्बी अन्य जनपदों से डिस्कनेक्ट था क्योंकि यहाँ पर ओवर ब्रिजेस नहीं थे, गंगा पे ब्रिज नहीं था, जो कि डिप्टी सीएम के आने के बाद ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये ब्रिज बनाए गए हैं। लेकिन यहीं पर जिस तरीके से बिजली आ रही है तो वहीं कुछ लोगों को बिजली के बिल भी खल रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से बिजली का बिल आ रहा है। इसे लेकर समाजवादी लोगों का क्या कहना है, आइए समाजवादी के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। मैं अभी 3 दिन पहले गांव का भ्रमण कर रहा था, जहां जहां पर जो है बीपीएल कार्ड धारकों को कनेक्शन देने का कार्य किया गया था। बता रहे हैं लोग कि जो है बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ रहा है, और कहे थे कि 100 रुपए लगेगा आपका बीपीएल कार्ड धारकों का, लेकिन आज उनका बिल जो है 15 से 20 हजार रुपए तक बढ़ करके हो गया है। केरोसिन ऑयल खत्म किया, फिर घरों में कहा कि कनेक्शन फ्री होंगे, इसके बाद कनेक्शन देने के बाद उस पर जो है मीटर ठोक दिए गए, और मीटर इस कदर बढ़ रहे हैं कि पूरा जो है लोग परेशान हो गए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार इस लेदरी पुल का बात किया जा रहा है वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये बात आप भी महोदय जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारा पशुओं से आज किसान जो है हालत खराब होती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, आए दिन जो ऑर्डर की बात मत करिए। अभी इलाहाबाद में एक घटना हुई है, इलाहाबाद में आपके अभी जो है चायन सभा में भी एक बालिका की जो है गला दबा करके फांसी लगा करके टांग दिया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः उत्तर प्रदेश में कानून विफल है। और जिस कानून की आप किस बिजली की बात करते हैं, जिसमें एक भी यूनिट बिजली उत्पादन करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं की थी, सारी जितनी जो है थर्मल पावर लगाने के काम किए गए वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किया गया था। और समाजवादियों की सरकार फिर से बनेगी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 यूनिट बिजली मुक्त करके गरीबों का कल्याण करने का काम करेंगे। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और आज हम बेखौफ घूमते हैं। जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार,
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। समय बदली, सत्ता बदली, सियासत बदली, लेकिन गाजियाबाद में क्या क्या बदला? प्रधानमंत्री ने चोरी भी नहीं हो रही। क्या बात? नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय गाजियाबाद में हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है वो वास्तव में सराहनीय है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं थी, ये पूरे विश्व। क्या सांप्रदायिक जो हिंसाएं पूरे प्रदेश में होती थी उसमें कमी आई है कि नहीं आई है? तो कराने के मुकदमे दर्ज है, लेकिन वही दंगा कराते थे, वही सरकारों में थे, तो दंगे होंगे कहां से? प्लीज सर, अभी आपके पास आ रहे हैं। एक नारा इस समय उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि यूपी में काबा, तो कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में काबा। समय बदली, सत्ता बदली। किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओ। सालिम लोशन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। चुनाव है तो अब तो हिसाब होएगा ही। देखो भैया, ये है हम, ये हमारा घर, हमारा परिवार। घर माँ मोदी जी की दी हुई बिजली है, पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। फोन में सस्ता नेट है, तभी तो अम्मा की लाइफ सेट है। गांव भर माँ हो गई है पक्की छत और बाहर गांव तक पक्की सड़क। पहले गड्ढों में कितने टायर फटत रहे, अब कितने लंबे चलते हैं, हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। अभी हम कहीं सुने रही कि यूपी में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। काहे ना बढ़ी? पहले हम सब जनी जाती थी पानी तक, अब घर घर पानी खुदे आवत है। अब घर घर शौचालय है। हाथ पैर में जितने छाले पड़े थे हिसाब लगाए लो। गरीबन की दुआ में बड़ी शक्ति होत है बेटवा। मोदी और योगी के संग तो हमरा आशीर्वाद है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओस। सालिम लोशन। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? भला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, और भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। मजदूरों की हम लोग धमकी दे रहे हैं। जो लोग आप लोग धमकी देना चाहते हैं, किसानों को गाड़ी देकर चढ़ाना चाहते हैं, किसानों को गाड़ी चढ़वा रहे हैं, वाले नहीं है। 10 तारीख को अखबार देख लेना, इस बात साइकिल की रफ्तार देख लेना। ये कहते हैं हम हर वर्ग हर जाति का विकास करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात बता दूं, बगल में सूखा देख प्रधानमंत्री आवास जो खुद उनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, और इन्होंने जातिवाद के मामले में जातिवाद के मामले में कहा कि मुझे सारी जानकारी राजभर समाज पूरे गाँव गलत डिबेट है ना, गलत आप जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। ये गाँव की जनता इतनी बात मान लेंगे क्या? सीएम के विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग वंचित है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम के लिए समाज से है। आशीष मौर्य हमारे साथ एक युवा नेता है, आशीष मौर्य, जो कि मौर्य समाज से है, और इनके सामने क्या क्या समस्या है आइए जानते हैं। आशीष मौर्य क्या है? पहले तो इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, जैसे कि भाई थोड़ा सही है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी खड़ा है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, शीतला धाम के पीछे एक गांव पड़ता है जहानपुर, जहाँ इंदरपाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपहरण हो गया। उसको जमीन खा गई, ये आसमान खा गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वहाँ पे वहाँ पे मीडिया के साथी मौजूद थे, आप भी थे। आज ये घटना 4 साल की हो गई। पूछना चाहता हूँ कि उसको जमीन खा गया कि आसमान खा गया। रही बात, इन्होंने कहा कि आवास, प्रधानमंत्री आवास, 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा, इन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री आवास की बात इन्होंने कहा। भाजपा के हैं, वरिष्ठ नेता हैं अरुण कुमार केसरवानी जी, इन्हीं के घर के बगल में एक सीताराम साहू जी का घर है, जिनको आवास मिलना चाहिए था। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको अभी तक कोई ये करेंगे। इनके विधायक बलात्कारी हैं, इनके सांसद बलात्कारी हैं, इन्हीं के सरकार में किसानों की हत्याएं हो रही हैं। इनके सरकार के मंत्री, इनके मौजूदा के मंत्री अपनी गाड़ी से किसानों को रोनाम करते हैं। ये लाइन ऑर्डर की करेंगे हमको, लाइन ऑर्डर के ये हमको अपने बांध के देखें कि इनके सरकार के, इनके विधायक, इनके मंत्री क्या करने काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की बालू की गाड़ी ओवरलोड नहीं चलती थी। इनके सरकार में इनके नेताओं की गाड़ी, बालू गाड़ी ओवरलोड चल रही थी। आप सभी लोग यहाँ पे कोई बोलना था, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अगर आप सच्चाई और मुद्दों की बात कर रहे हैं तो खुल के बात करिए, किसी पर्सनल अटैक मत करिए। और रही बात, ये नौजवानों की बात करेंगे, नौजवानों का हक और अधिकार होता है
अपने लिए लड़ाई लड़ना। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 2 बजे रात के भी बेटियां सड़कों पर जा सकती हैं सुरक्षित है। ये इस बात से कहाँ तक आप इलाहाबाद की घटना देख लीजिए, आप इलाहाबाद की घटना देख लीजिए, इनके विधायक उन्नाव के, आप इलाहाबाद की घटना देख लीजिए, इनके विधायक देख लीजिए उन्नाव में इस तरीके उस लड़की का बलात्कार किए, उसके परिवार को मारने का काम किए। आप देख लीजिए ना, इनके विधायक बलात्कारी हैं, इनके सांसदों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और सुन लीजिए, रही बात इन्होंने ये कहते हैं काम किया, इनकी स्मार्टी कहाँ है, इनकी बुलेट कहाँ है, इनका जो आदर्श लिया हुआ गांव था, लिया हुआ एक रुक जाइए, किसी के विवेक में नहीं पड़ रहा था। एक मिनट आगे बढ़ो लंबा सुन लीजिए। ये लोग अपनी पीठ पर दबाते हैं, वही डायल 100 चौराहे चट्टी पर खड़े होकर के ओवरलोड बालू की गाड़ियों से पैसा वसूलने का काम करते हैं। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार आपकी है, पैसा कौन वसूल रहा है? 2017 का पहले बता रहा हूँ, तो नाम बदल दिया, मंत्री गायत्री प्रजापति पर FIR लाज होने के बाद पूरा 5 साल उनको बचा के रखने का काम किया गया। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे सांसद और विधायक आरोप लगा रहे हैं, जिस पे भी आरोप लगा। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया, उसको गिरफ्तार कराने का काम किया और 412 आरोप दाखिल होने के फांसी लाने का काम किया। ये लाइन ऑर्डर हमको बताने चले हैं, हम लाइन ऑर्डर इनको बताते हैं। इनके इस सरकार में अपने मैं सिरातू की बात करना चाहता हूँ। 2017 के पहले अब्दुल कुरवारी एक गाँव है, वहाँ मेरे समाज की बस्तियों में आग लगा दी जाती है, मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है। रात में मैं खुद वहाँ जाता हूँ, हमको वहाँ समाजवादी की सरकार है। मोदी चाहे जितना जोर लगा लो, सुनो गौर की मोदी चाहे जितना लगा लो, सबसे आगे होंगे वाले, सबसे आगे होंगे। भैया अरे मोबाइल वाले कहाँ जाते नेताजी एक जो मेन इस वक्त जो समस्या है पूरे प्रदेश की और देश वो किसानों की है। मेन जो मुद्दा है वो किसानों का है, तो मोबाइल में तो आए और किसानों का है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ये हमारा पशु खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, इन पे कोई जितनी रोक लगाई जाए। किसान रबी जो पाक रहा है अपना खेत, दिन में भी ताक रहा है। हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या यही नौकरी कि दिन में भी ताको रात को ताको? अगर नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए आगे आए, रोजी रोटी के लिए मांग करता है, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। अत्याचार, बलात्कार और हत्या की बाढ़ आ गई है। इस वक्त अपराधी बोलबाले अभी समाजवादी पार्टी लिस्ट घोषित 99 अपराधियों को टिकट देने का काम किया है। इनके पास अपराधियों का एक बहुत बखीरा है। ये अपराध मुक्त होना चाहिए प्रदेश। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार हमारी चर्चाएं बनी रहेंगी। भाई ये जानना चाहते हैं आखिरी वक्त के बाद ये नहीं बोले भाई अभी सरकार से इन्होंने कहा है कि पैराशूट लैंडिंग करा है केंद्र में। जब केंद्र का चुनाव हो तो गुजरात से ले आकर के हमने भी बनारस से प्रधानमंत्री जी को चयनित करवाने का कार्य किया था, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। तो ये लोकतंत्र में कोई परिवार अब ये जो है जाकर के जय श्री राम जैसे नारे लगा के मुस्लिम करवाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समाज के नेता, हमारे समाज के नेता पटेल वर्ग के जुगनाथ फारूकी जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बदसलूकी करके जो है करने का काम किया, जो है महिलाओं के साथ छीना डालू। और दूसरी बात ये ओबीसी के नेता हुए, लेकिन अभी देखा होगा भारतीय में किस प्रकार से ओबीसी का शुरुआत करने का काम किया, SC/ST के साथ बोले नहीं इसी तरीके। और दूसरी बात ये जब ये गैस सिलेंडर की और बिजली की बात करते हैं मुफ्त की, सिलेंडर में सब्सिडी नहीं देने का, सब्सिडी जो है उसमें का जमा कराते थे तो फ्री नहीं हुआ, वो किस्त के माध्यम से सिलेंडर देने का किया, किस्त के माध्यम से बिजली देने का काम किया। सब्सिडी कहना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। समाजवादी सरकार ने लैपटॉप बांटे 18 लाख और समाजवादी पेंशन पर 55 लाख औरतों को समाजवादी पेंशन मिलती थी। और समाजवादी एम्बुलेंस घूमती थी तो 12 नंबर जहाँ भी फोन करो हाजिर हुई, सब कुछ में मिला दिया। कुछ हुआ है रोड बहुत कंधारा हुआ जाने के लिए बहुत कम आज रोड हाईवे की तरह एम्बुलेंस खाली तो होना रोड आ गई है, बन कर तैयार भैया। मैं आपको चाहता हूँ ये जो लोग बार बार ये बात करते हैं, हमें तो बॉम्बे में 33 विद्युत उपकेंद्र बनवाए गए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 33 विद्युत बनवाए गए विद्युत उपकेंद्र की लागत 3 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला वो बराबर पूरा उत्तर प्रदेश में इस मामले में ध्यान देने चाहिए। एम्बुलेंस की जो 1 मान्य राष्ट्रपति ने दिए, 1 भाई साहब 2 कॉलोनी लिए, 2 झूठ नहीं बोले, सबका सारा विकास 2 लिए, डबल कॉलोनी लिए भाजपा की सरकार में, 2 कॉलोनी भाजपा की सरकार में। भाई साहब ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा जब तक हमारा शासन सबसे पहले सबसे पहले इन लोग काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी दुनिया का कोई भी काम होता है तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि मैंने किया है। मुझे प्रतीत होता है कि जब ब्रह्मांड बन रहा था कोलंबस जो है नदी खोज कर रहा था उस जमाने अखिलेश जी से पूछ के कोलंबस खोज कर रहा। ये मुद्दा ही नहीं है कि हमने ये किया, हमने उनकी सरकार आती है। सबसे पहले कोई भी सरकार है वो आम जो जनहित के काम होते हैं उनको करने के लिए आती है, ठीक है। दूसरी बात इस सरकार से सबसे पहला निवेदन ये है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई जो आम लोगों को हिट करता है। ये पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है। और कमाल इस बात का ये जब से हमारा पेट्रोल जो अंतिम मार्केट तय करता था वो तय नहीं कर रहा है, पेट्रोल अभी तक वहीं पर रुका हुआ है। बैंक की जातिवाद बात नहीं करता किसकी हत्या कोई नहीं, सरकार जो है वो नहीं रोक सकती। लेकिन टारगेट ही अगर इस तरीके काम होता है तो सबसे पहला मुद्दा क्या हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख सभा विधानसभा अध्यक्ष सरकार में जो ब्राह्मणों के प्रति जो है बहुत ही राजेश सरकार में जो है
लगातार हत्या हुई है,